अदाकारा अपने चेहरे पर इतने भावों को लिए पर्दे पर आती थी कि दर्शक उन्हें देखकर अपना दिल थाम लेते थे। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। उनकी अदाएं अपने जमाने की सब अभिनेत्रियों से जुदा थी। दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई। उनकी आंखों में ऐसा चुलबुलापन था कि उन्हें देखकर दर्शक उनसे प्यार कर बैठते थे। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा। केवल भारत ही नहीं, बाहर के देशों में भी लोग उनके दीवाने थे। यहाँ तक कि एक चाइनीज फैन उनसे शादी करने के लिए उनके घर के बाहर महीना भर बैठा रहा। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ मेरे दिल की। फिल्मी बैकग्राउंड न होने के बावजूद उनका फिल्मों में आना कैसे हुआ? दिवाली मुबारक हो जी। आपको भी मुबारक। बस इस तरह दूर दूर से हाथ जोड़ के आज तो मैं 7 बार गले मिलूंगा। 7 बार? अपने जमाने की ये बेहद सफल अदाकारा जो लाखों दिलों की धड़कन थी, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे। और जिनसे शादी करने के लिए उनके घर के बाहर दीवानों की कतार लग जाती थी। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। क्यों वो आजीवन कुंवारी रह गई? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कभी शादी नहीं की? इतना मान और शोहरत पाने वाली अभिनेत्री क्या वाकई खुश थी? जानेंगे उनके बारे में और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। आज हम बात कर रहे हैं शोक अदाओं और बोलती आंखों वाली अभिनेत्री आशा पारेख के बारे में। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर ईयर 1942 में गुजरात में हुआ। उनके पिता गुजराती बनिया और माँ मुस्लिम थी। हालांकि उनके माता पिता अलग अलग धर्मों से थे, पर आशा पारेख एक बेहद धार्मिक वातावरण में पली बढ़ी। उनका पूरा परिवार साईं बाबा की भक्ति में रहता था। छोटी आशा एजुकेशन फील्ड में कुछ करना चाहती थी, पर उनकी माँ ने उन्हें क्लासिकल डांस में प्रशिक्षण दिलवाया। परिणाम स्वरूप छोटी सी उम्र में ही वो इंडियन क्लासिकल डांस सीख गईं और स्टेज शो करने लगी। ऐसे ही एक शो के दौरान मशहूर डायरेक्टर बिमल रॉय की नज़र उन पर पड़ी। बिमल रॉय के पूछने पर कि क्या वो फिल्मों में काम करेंगी, तो बेबी आशा ने तुरंत हाँ बोल दिया और वहीं से आशा जी का फिल्मी सफर शुरू हो गया। ईयर 1952 में बिमल रॉय ने उन्हें अपनी फिल्म माँ में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम दिया। उस समय बेबी आशा सिर्फ 10 साल की थी। उसके बाद फिर से ईयर 1954 में बिमल रॉय की फिल्म बाप बेटी में आशा ने दोबारा काम किया। ले चल री निंदिया, ले चल हमें चंदा मामा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। कुछ और फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद बेबी आशा ने अपनी पढ़ाई के लिए एक्टिंग छोड़ दी। ईयर 1959 में एक बार फिर आशा जी ने एक्टिंग की शुरुआत की। इस बार वो मेन लीड में थी और फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। लेकिन कुछ दिन की शूटिंग के बाद ही डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें यह कहकर फिल्म से निकाल दिया कि वो हीरोइन बनने के लायक नहीं हैं। इस घटना के गवाह डायरेक्टर नासिर हुसैन ने ठीक 8 दिन बाद आशा जी को फिल्म दिल दे के देखो के लिए बतौर हीरोइन साइन कर लिया। बड़े हैं दिल के काले, आए यही नीली सी आंखों वाले। जिसमें उनके ऑपोजिट शम्मी कपूर थे।
ये फिल्म बेहद सफल रही और यहीं से आशा पारेख एक सफल अदाकारा के रूप में उभरी। राही मिल गए राहों में, बातें हुई निगाहों में, दिल समझा हम समझे करार हो। चूंकि डायरेक्टर नासिर हुसैन हीरे की चमक पहचान चुके थे, इसीलिए उन्होंने आशा को अपनी अगली 6 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा। ये फिल्में थी जब प्यार किसी से होता है, जिया 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 कुछ बोल दो, अरे ओ। फिर वही दिल लाया हूँ, गे सुख ले जंजीर बने और भी तुम तस्वीर बने। तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, आजा पिया तो है प्यार दूं, हो बुरी भैया तो प्यार। प्यार का मौसम, की पुकार छोड़ के मेरा प्यार और कारवां। कोई मेरा ना तेरे बिन पिया निभाना। जो ईयर 1961 से 1971 में रिलीज हुई। अब आशा जी की इमेज एक ग्लैमरस गर्ल और बेहतरीन डांसर के तौर पर बन चुकी थी। ना मिलूंगी नजर हटा लो मैं। आशा जी की ये फिल्में बेहतरीन गानों से सजी हुई रोमांटिक फिल्में थी। ये आँखें उफ यूं ना, उफ यूं ना। लेकिन जब उन्होंने दूसरे बैनर्स के साथ काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे उनकी इमेज बदलने लगी। ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ। डायरेक्टर राज खोसला की फिल्म दो बदन और चिराग जैसी फिल्मों से उनकी इमेज में बहुत बड़ा बदलाव आया। अब उन्हें गंभीर भूमिकाओं के लिए ऑफर्स आने लगे। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा। ईयर 1970 में आई फिल्म कटी पतंग में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और इसमें उनके ऑपोजिट राजेश खन्ना थे। इसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई, पगला कहीं का, जिसमें उनके ऑपोजिट शम्मी कपूर थे। कटी पतंग और पगला कहीं का दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर शक्ति सामंत थे। मुझे यूं भुला न पाओगे। और उसके बाद एक बार फिर से आई डायरेक्टर राजेश खोसला की फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की, जो ईयर 1978 में रिलीज हुई। आशा जी को इस कदर पसंद किया जाता था कि लगभग सभी डायरेक्टर्स उनको बार बार अपनी फिल्मों में रिपीट किया करते थे। निकली सोच के घर से कैया से मिलाऊंगी। आशा पारेख ने अपने जमाने के सभी मशहूर सितारों के साथ काम किया, जिसमें राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और जॉय मुखर्जी जैसे प्रमुख कलाकार शामिल थे। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया। अपने हर सह कलाकार के साथ उनकी अच्छी केमिस्ट्री थी, खास तौर पर शम्मी कपूर के साथ। पाया है दुश्मन को जब से प्यार के काबिल। लेकिन आशा पारेख के मन में प्यार का एहसास नासिर हुसैन के लिए था और इसका कारण नासिर हुसैन खुद थे, जिन्होंने आशा में उस वक्त विश्वास जताया जब डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें नकारा था। डायरेक्टर नासिर हुसैन के साथ काम करते करते आशा पारेख उनके प्यार में पड़ गई, हालांकि वे पहले से शादीशुदा थे। आशा पारेख ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी जिंदगी के इस अहम सच को बताया था। उन्होंने बताया कि मैंने जिंदगी में सिर्फ एक शख्स को ही प्यार किया है, लेकिन वो शादीशुदा थे और अपने स्वार्थ के लिए मैं उनका घर नहीं तोड़ सकती थी।
ऐसा भी सुनने में आया था कि आशा जी की माँ इस रिश्ते के लिए सहमत थी, लेकिन नासिर हुसैन के परिवार के लोग इस शादी के सख्त खिलाफ थे। ऐसे में आशा जी ने आजीवन विवाह न करने का फैसला लिया था। लागे ना मोरा जिया सजना। इसका जिक्र उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल में भी किया, जो ईयर 2017 में पब्लिश हुई थी। यहाँ आशा पारिक ने बताया कि वे और नासिर हुसैन लंबे समय तक दोस्त रहे थे। उनकी बीवी के गुजर जाने के बाद वे अकेलेपन से जूझ रहे थे। वे आगे बताती हैं कि मैं इस दौरान उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही ईयर 2002 में नासिर साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यहाँ मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में हिट गर्ल के नाम से पुकारा गया, क्योंकि अपने फिल्मी करियर में उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी थी। वो कहाँ छुप रहे थे, मैं हैरान थी, वो कहाँ छुप रहे। आशा पारिक ने अपने अकेले जीवन में एक बच्चे को अडॉप्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह संभव न हो सका। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग। उन्होंने हिंदी भाषा के अलावा पंजाबी, नहीं खांदी, और मैं क्या खा लो नहीं खांदी। ऐ बूथा क्यों सजाया है? मैं पैकी जाना है। पेकी पेकी काहदे ਲਈ और 10 दिन होए तेनू पेकियों आए नू जब देखो पेकी जाना काहदे ਲਈ? मेरे ਵੀਰੇ ਦੇ ਨਿਆਣਾ ਹੋਇਆ, बधाई देन जाना है। गुजराती, सपने विचार करता हूँ पाप में पड़ू, एक बात में તમે પલમાં બોલી ગયા। અરે દુર્ભાગ્ય છે આ રીત રિવાજનું, લાજ સમાજના બંધનનું કે જે સ્ત્રીઓને જ બાંધી રાખે છે। और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में भी काम किया। कुल मिलाकर लगभग 90 फिल्मों में उन्होंने अपना योगदान दिया है। जैसे कोई अंधा भिगोए रे कोई। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि शम्मी कपूर उनके पसंदीदा सह कलाकार थे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा। और वे उन्हें चाचा पुकारा करती थी। यार चुलबुला है, हसीन दिलरुबा है, झूठ बोलता है मगर जरा जरा। ये भी सुनने में आया था कि दिलीप कुमार, जिनके साथ हर अभिनेत्री फिल्म में काम करना चाहती थी, आशा पारिक ने कभी भी उनके साथ काम करने की इच्छा व्यक्त नहीं की। गौरतलब है कि आज भी आशा जी बेहद सक्रिय हैं। वे अपनी डांस एकेडमी चलाती हैं। इसके सिवा उन्होंने पलाश के फूल, कोरा कागज, दाल में काला एवं बाजे पायल जैसे सीरियल्स का निर्माण भी किया है। आशा पारिक समाज के लिए जिम्मेदारी को निभाना अपना कर्तव्य मानती हैं। वे बेहद जिंदा दिल हैं और संतोष जीवन जी रही हैं। ईयर 1994 से 2000 तक वे सेंसर बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं। इससे पहले किसी भी महिला को ये पदभार नहीं दिया गया था। उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए सेंटा क्रूज मुंबई का एक हॉस्पिटल आशा पारिक हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें उनकी अचीवमेंट्स की, तो तमाम फिल्मी अवार्ड्स के साथ साथ ईयर 1992 में पद्मश्री अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया और हाल ही में उन्हें दादा साहेब फाल्के जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया। बॉलीवुड क्लासिक एरा का इस बेहतरीन अभिनेत्री को शत शत नमन। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।